एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। विश्व संवाद केंद्र महाकौशल प्रांत के द्वारा नारद जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी, दमोह के वरिष्ठ पत्रकार नारायण सेठ ठाकुर के अलावा अन्य वरिष्ठ पत्रकारों सहित अन्य प्रमुख अतिथियों की मौजूदगी रही। इस दौरान मुनिश्री नारद जी का पूजन अर्चन कर, भारत माता का पूजन अर्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों के द्वारा पत्रकारों को संबोधित किया गया, उनका सम्मान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। आगे बढ़ाना चाहता है, जिससे अतिथि देवो भव की बात कही गई है। संवाद केंद्र के उन संस्कारों को एक बार फिर से साकार करना चाहता है, जिसकी नींव हमारे आदर्श महापुरुषोत्तम श्री राम जी ने डाली थी। क्योंकि जो भंडारण से चीजें खत्म हो रही हैं, जो पिछले 5 सालों में भंडारण की। नारद जी और भारत माता की चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत। मैं कभी किसी पत्रकार से संबंधित या पत्रकारिता से संबंधित किसी प्रोग्राम में व्याख्यान देने के लिए या उद्बोधन देने के लिए कभी जा नहीं पाया, मुझे मौका भी नहीं मिला। तो दीपक जी का मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर मुझे इस तरह समझा कि हम आप सबके बीच में और सकते हैं। पत्रकारिता और उससे संबंधित जो मेरी 2-3 बातें हैं, मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। ऐसे तो कभी पत्रकारिता या जर्नलिज्म के बारे में पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन पढ़ाई के दौरान थोड़ा बहुत हम लोगों ने इसके संबंध में जो भी जानकारी जुटाई थी, उसमें भी पता लगा कि दूसरी या तीसरी शताब्दी के आसपास यूनान में एक्टा डुमिना नाम का एक पत्र निकलता था, जिसको पत्रकारिता का पहला उद्भव माना जाता है कि पत्रकारिता वहाँ से शुरू हुई। उस टाइम पर क्या होता था कि जो भी राजा या जो भी दीवान होते थे, वो शहर के अलग अलग हिस्सों में पत्थरों की पट्टियाँ लगाते थे और उस पर वो जो भी राजा या उनके संदेश होते थे या दिन भर की जो घटनाएँ होती थी, उनको उस पर लिख दिया करते थे। अब इस पूरी प्रथा में केवल एक दिक्कत थी, जनता को केवल वही बातें पता चल पाती थी जो वो आपको जनता को बताना चाहते थे। जो घटनाएं राजा तक पहुंचती थी, उन घटनाओं में किन घटनाओं को जनता को बताना है, जनता को शासन के बारे में क्या बातें बताना है, ये वही डिसाइड करते थे। आज के दिन में सबसे अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया, इंटरनेट और तमाम तरह के जितने प्रयोजन शुरू हुए हैं, उनसे पत्रकारिता का जो है डेमोक्रेटाइजेशन शुरू हुआ। हर एक व्यक्ति जो किसी गांव में रहने वाला छोटा से छोटा व्यक्ति है या शहर का व्यक्ति है, सबके पास सेम मौके हैं, सबके पास समान तरह के अवसर हैं, सबको अपनी आवाज़ रखने का सेम अवसर मिल रहा है। लेकिन हम उस जमाने के पत्रकार हैं जब अगर 7वें दिन कोई खबर छप जाए अखबार में, तो हम लोग अखबार लिए देखो हमारी खबर 7वें दिन छप गई। और अगर कोई आ गया और किसी ने कहा कि देखो हमारी 6वें दिन ये खबर छप गई है, तो हम अपने आप को उसके सामने पराजित महसूस करते हैं। आज पत्रकारिता बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसमें कुछ विसंगतियाँ आई हैं, तो उसमें कुछ कला कौशल का भी समावेश है। पहले पत्रकार के संबंध में ये कहा जाता था कि सुमित्रानंद जी पंत अपने एक मित्र से वार्तालाप कर रही थी, तो मित्र ने पूछा आपके कितने दोस्त हैं? तो उन्होंने कहा 3 होते हैं। तो कहा क्या क्या है?
उन्होंने कहा जो बड़ा बेटा है वो डॉक्टर है। अरे उन्होंने कहा बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा जो दूसरा वाला बेटा है वो बहुत अच्छा नामी वकील है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है। अरे ये भी खुशी की बात है। और तीसरा, अरे कह रहे उसका तो पूछिए ही मत। उन्होंने कहा तो ऐसी क्या बात है, उसका होना ना होना बराबर है, वो पत्रकार बन गया। दरअसल हम लोगों ने जब ये काम शुरू किया था 61-62 के ज़माने में, चीन का युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद की ये बात है। तब से आज तक न केवल गंगा जमुना में, हमारी सुनार पोखरा में भी बहुत पानी है। हम आपसे केवल एक बात कहना चाहेंगे, और वो बात ये है कि या तो साध कर चुप रहिए या अपनी साख पर कायम रहिए। साख पर कायम रहना बहुत मुश्किल है। आज शब्दों की सुंदरता बहुत बढ़ी, शब्द बड़े रंग बिरंगे हो गए। अखबार का कागज जो पहले न्यूज़ प्रिंट आता था नैपा नगर का, वो बहुत चिकना हो गया है, उस पर रंग बिरंगे प्रिंट छप रहे हैं। पर जो हमारा पुराना शब्द है, हमारा जो मुद्रित शब्द है, जो प्रिंट वर्ड है, उसकी गरिमा कम हुई है, उसका साथ खत्म हो गया। जो उस समय लोग बहुत कॉमन आप लोगों को सुनने मिलती है कि पहले छपके बिकते थे, अब बिक छपते हैं। और ये विसंगति क्यों आई, तो उसका भी कारण है कि पत्रकारिता में पत्रकारिता कम होती चली गई और विज्ञापन बढ़ता चला गया। तो जो भी हम सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं या सूचना एक दूसरे को पहुंचाते हैं, समाज को पहुंचाते हैं, ये सूचनाओं का संप्रेषण तो है, संवाद नहीं। संवाद में जैसे एसपी साहब ने भी कहा कि संवाद वो प्रक्रिया है जिसमें कि किसी विषय या किसी मुद्दे के क्रियान्वयन तक हमको सक्रिय रहना, और यदि हम उसको छोड़ रहे हैं तो वो फिर आप सिर्फ विज्ञापन कर रहे हैं। तो किसी खबर को यदि कोई न्यूज चैनल्स भी हम लोग देखते हैं, आपको लगता है कि आप न्यूज चैनल में पत्रकारिता हो रही है? वो एंकर्स हैं, वो पत्रकार नहीं है। उनको मुर्गा लड़ाने में मजा आता है, और वो मुर्गा लड़ते हुए देखने में पब्लिक का टीवी ऑन रहता है, पब्लिक खाना खा रही है, बैठी है, टीवी ऑन है, शोर चल रहा है घर में, तो पत्रकारिता वो हो ही नहीं सकती। तो जो आशीष जी ने भी बात कही है कि पत्रकारिता जिस तरह से गंभीर होनी चाहिए, एक एक खबर बनाने के लिए जो अध्ययन होता था, जो रिसर्च होती थी, अब रिसर्च कहीं दिख ही नहीं रही। मैंने चूंकि पत्रकारिता शब्द से शुरुआत की थी, हमारे अपने गुरु को हम याद करेंगे, प्रोफेसर कृष्णात्रेय साहब थे। महेंद्र सिंह टिकैत, मतलब राकेश टिकैत के फादर,